बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान एकेडमी फ़ॉर पीपीएससी और अच्छी ख़बरें आने का सिलसिला जारी है। और मेरी दुआ है कि आने वाला साल आप लोगों के लिए एक ऐसा साल साबित हो, ख़ास तौर पे वो लोग जो जॉबलेस हैं, अल्लाह ताला उन्हें अच्छी जॉब दे। और जो लोग जॉब कर रहे हैं और मज़ीद अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो अल्लाह ताला उनकी दुआएं भी कबूल करे और वो अपनी मनपसंद जॉब हासिल कर सकें। आ, एक खुशखबरी कुछ दिन पहले और एक आज मैं दे रहा हूँ। आमतौर पे हम देखते हैं कि इतवार को कोई ना कोई ऐड ज़रूर आता है पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से या फेडरल या किसी भी और इदारे का। तो एक मरतबा फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ये जो 31 नंबर ऐड है, जो साल का समझें कि आखिरी ऐड था, इसमें एक दफ़ा सैकड़ों जॉब्स फिर आई हैं। और ये वो जॉब्स हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ सवालात लोग पूछ रहे हैं कि ये किस किस्म की जॉब्स हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है। हमारी क्वालिफ़िकेशन तो अभी मुकम्मल ही नहीं हुई, ख़ास तौर पे वो लोग जो एमए कर रहे हैं। तो मैं ये बताता जाऊँ कि अगर आप बीए भी हैं तब भी आप इनमें से कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिन पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग एमए एजुकेशन हैं तो कुछ पोस्टें उनके लिए भी हैं, या जो दीगर जिस हवाले से इंफॉर्मेशन है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों ने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, पूरी वीडियो देखें। आखिर में हम कुछ मजमूई जायज़ा लेंगे कि इन जॉब्स की तैयारी के हवाले से आप लोगों ने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और ये जो इतनी ज़्यादा पोस्टें आई हुई हैं और अच्छे स्केल की पोस्टें आई हुई हैं, इनमें से कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है जिसका स्केल 14 से कम हो। 14 स्केल की, 15वें स्केल की और 16वें स्केल की जॉब्स आई हुई हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिटरेसी मोबिलाइज़र की पोस्ट हैं, ये आई हुई हैं 183। मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो स्केल है वो है 14वां। और तालीम मांगी गई है सिर्फ बीए। अगर आपने सिर्फ बीए बीएससी की हुई है, एमए अभी आप कर रहे हैं या नहीं किया हुआ, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। अब आप ये देखें 183, कम से कम उन्होंने कोई 1000 लोगों को पास करना है। और पेपर होगा बिल्कुल जनरल नॉलेज टाइप। और जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें उन्होंने शामिल करनी है, पाक स्टडी है इसमें, करंट अफेयर के सवालात आएंगे, इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर और जोग्राफिया। अच्छा, अब ये वो चीज़ें हैं जो आप कोई भी इम्तिहान जो पहले देते रहे हैं उनके लिए आप ये चीज़ें तैयार करते रहे हैं। तो ये पेपर बहुत ही नॉर्मल सा पेपर होगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। और इसमें आप लोगों ने ज़रूर अप्लाई करना है। दूसरी जो अहम पोस्ट आई हुई है वो है मॉनिटर की। ये 72 सीटें हैं और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। इसका स्केल जो है वो भी 14वां है। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीए है, प्लस आपने एमएड किया हो या बीएड किया हुआ हो। तो या सिर्फ अगर आप एम एजुकेशन है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका प्रोफेशनल रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन है उससे रिलेटेड आपका पेपर आएगा 50 नंबर का। और जो जनरल नॉलेज आएगा वो 50 नंबर का। तो आप इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि बीएड एमएड में से 50 नंबर के सवाल आएंगे और बीए लेवल के। और जो जीके है वो तो आपने वैसे भी आजकल तैयार करना होता है, चाहे आप कोई भी इम्तिहान देना चाहें। तो जीके के बगैर तो आप दे नहीं पाते। तो 50 नंबर का जीके आएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये पेपर भी कोई मुश्किल नहीं होगा। फिर तीसरे नंबर पे जो अहम जॉब्स आई हुई हैं वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की पोस्टें हैं, ये 30 हैं। और स्केल इनका 16वां है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें, बहुत अच्छा स्केल है। जिसमें मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए एम एजुकेशन में, या आपने बीएस ऑनर एजुकेशन में किया हुआ हो। तो ये 16वें स्केल की 30 जो पोस्टें हैं, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग ख़ास तौर पर जिन्होंने एम एजुकेशन किया हुआ है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो होंगे 80 नंबर के। और जीके इसमें आएगा 20 नंबर का। यानी अगर आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एजुकेशन आनी चाहिए। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनर, इसकी पोस्टें तो हैं सिर्फ 2, लेकिन स्केल है 15वां।
और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन माँगी है वो उन्होंने मास्टर डिग्री माँगी है और वो होनी चाहिए आपकी एजुकेशन में। अच्छा, अब एक चीज़ मैं अक्सर देखता हूँ कि जहाँ पे 2 पोस्टें आती हैं या 4 आती हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं जी क्यों अप्लाई करें जी, इतनी कम हैं, तो इसमें तो नहीं हमारा नाम आएगा। तो आप मुझे ये बताएँ कि ये जो 2 पोस्टें हैं, आप ही में से किसी के हिस्से में तो जानी है ना? जब पोस्टें कम होती हैं, लोग अप्लाई भी कम करते हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी कम करता होता है, लेकिन उनमें से जिसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो, जिसने उसको भी पूरी मेहनत से उस पेपर को तैयार किया हो, तो वो लोग फिर भी आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए पोस्टें चाहे 2 हों, चाहे 4 हों, आप ये सोचें कि ये इनमें से एक पोस्ट है जो आपके लिए ही है। आपने अपना सोचना है, ये नहीं देखना कि बाकी कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं और पोस्टें कम हैं, तो ये आप ही में से किसी के हिस्से में जाएगी ना, चाहे 2 हैं, चाहे 4 हैं। तो फिर ये क्यों सोचा जाए कि पोस्टें कम हैं, तो इसमें हम अप्लाई नहीं करते, इसमें हमारा टाइम ज़ाया होगा। तो आप देखें, तैयारी तो आप वैसे भी कर रहे होते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम की, तो ये तैयारी ज़ाया तो नहीं जाएगी। अब ज़ाहिर है जिसने मास्टर ट्रेनर का इम्तिहान देना है, तो वो अगर एग्ज़ामिनर का भी दे देगा तो पेपर तो उससे मिलता-जुलता आएगा ये भी। इसी तरह अगर हम बात करें 5 नंबर जो पोस्ट आई हुई हैं असिस्टेंट की, ये हैं तो सिर्फ़ 4, लेकिन क्वालिफ़िकेशन कितनी माँगी गई है? सिर्फ़ बीए, बीएससी, ठीक है? और इसमें जो आप लोगों का पेपर आएगा वो बिल्कुल आम जनरल नॉलेज का आएगा, जिसमें पाक स्टडी, करंट अफेयर, इसके अलावा इस्लामिक स्टडी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू और इसके अलावा एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर और ज्योग्राफिया इसमें शामिल होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये जितनी भी पोस्टें आई हुई हैं, ये ऐसी हैं कि जिसमें ख़ास तौर पर वो लोग जिनके पास जॉब नहीं है, उन्हें तो बिल्कुल इसको समझें कि ये उनके लिए एक गोल्डन चांस है, क्योंकि बेरोज़गारी है, 14वीं स्केल, 15वीं स्केल, 16वीं स्केल की ये जॉब्स हैं। तो आप लोग तो ज़रूर इसको अवेल करें और इसका पेपर जो है वो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, बड़ा नॉर्मल सा पेपर होगा। अच्छा, फिर एक और सवाल भी यहाँ पे जो मैं चाह रहा था कि आखिर में जवाब दूँ, कि कहते हैं जी ये किस डिपार्टमेंट की हैं? तो ये हमारे यहाँ एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम भी चल रहा होता है, उसकी भी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाती है। ये जो मॉनिटर की पोस्टें हैं उसको भी जाके चेक करते हैं। जैसे हमारे यहाँ ये जो आम एजुकेशन है, ये जनरल एजुकेशन है, तो इसका जो सिस्टम है, तो इसी तरह जो ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, इसमें भी मॉनिटर्स भी होते हैं और इसके अलावा जो है इसमें लिटरेसी मोबिलाइज़र भी होते हैं जो स्कूलों में जाते हैं, जो नॉन फॉर्मल ये स्कूल होते हैं, आप लोगों ने अपने इलाकों में देखे होंगे। तो इसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर है, तो ये ट्रेनिंग ही करवानी है और ये भी बड़ी सिंपल सी जॉब है, आपने जस्ट ट्रेनिंग ही करवानी है जाके टीचर की। तो ये ऐसी पोस्टें हैं जो बहुत ही अच्छी पोस्टें हैं, मैं समझता हूँ मौजूदा जिस तरह एजुकेटर की पोस्टें अब नहीं आ रही हैं, सुन रहे हैं लेकिन अभी तक ज़ाहिर है आई तो नहीं है। लेकिन जब तक वो नहीं आती या जब तक अभी लेक्चरशिप की पोस्टें पाइपलाइन में हैं, तो तब तक मैं कहता हूँ ये जो पोस्टें आई हैं ये आप लोगों के लिए बहुत अहम हैं और आप लोगों की तैयारी भी जो पहले से भी ज़ाहिर है जारी है, उसमें मज़ीद तसलसल आएगा। आप इसमें अप्लाई करें, तैयारी करें और इस चांस को ज़रूर अवेल करें, ठीक है? और इस चांस को अगर आप अवेल करेंगे तो यकीनन आपने जो पहले कुछ पढ़ रखा होगा वो भी दोबारा रिवाइज़ हो जाएगा और जितनी ये पोस्टें हैं, जितनी बड़ी तादाद में, जैसे मॉनिटर की हैं 72 हैं, लिटरेसी मोबिलाइज़र की 183 हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, इतनी मैंने नहीं देखी कभी आई हों। मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले सालों में इतनी बड़ी तादाद में जो है वो पोस्टें आई हों। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप लोगों के साथ, आप लोग अप्लाई करें और तैयारी के हवाले से या इन पोस्टों की तैयारी के हवाले से तमाम लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगे, ज़रूर देखिएगा और अपनी तैयारी को आप हमारा चैनल देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आने वाले दिनों में हम इनसे रिलेटेड जितनी भी ये पोस्टें आई हुई हैं, इनसे रिलेटेड मटेरियल, इनसे रिलेटेड लेक्चर्स, इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।